हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। उस यहाँ पे आप डालेंगे उत्तर संख्या पहले का। बहुविकल्पीय प्रश्न आपने इसलिए यहाँ पे डाला है ताकि टीचर को पता लग जाए कि यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, फिर आप डालेंगे विचार और वितर्क उत्तर संख्या पहले का। चूंकि पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो आपने यहाँ पहला लगाया निशान। कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ इतना डाल देते फर्स्ट, ये गलत स्ट्रेटजी है, टीचर को ध्यान नहीं देता तो वो नंबर नहीं चढ़ाता है। तो आप पूरा ही लिखिए विचार और वितर्क। ठीक है, कुछ इस प्रकार होने वाला है। फिर आप डालेंगे उत्तर संख्या दूसरे का। ये काव्य के बहुविकल्पी है, तो आप कुछ इस प्रकार डालिएगा। फिर आ जाता है आपका गद्यांश। गद्यांश के लिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। यहाँ आपको दो गद्यांश मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने ये माता वाला किया, तो हम यहाँ डॉट डॉट करके माता वाला दिखा देंगे ताकि टीचर को एकदम अंदाजा लग जाए कि ये माता वाला ही लिखा है। बाकी अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि आपने कौन सा वाला किया है, तो उसे पेपर मतलब आपकी कॉपी पढ़नी पड़ती है। तो अगर हमने टीचर का टाइम बचा दिया तब टीचर खुश हो जाएगा और अच्छे नंबर देगा। तो उत्तर संख्या आप इस प्रकार डालेंगे। तीसरे का पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी पढ़ के जाइएगा। बाकी कुछ इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। सारे उत्तर बिल्कुल लाइन वाइज लिखे गए हैं। और अगर आपका क्वेश्चन समाप्त होते ही यहाँ पे आप लाइन जरूर खींच दीजिए ताकि अच्छा लगे और टीचर को पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया है। फिर आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। आप डालेंगे उत्तर संख्या 4, फिर यहाँ पे पद्यांश डाल लेंगे ताकि टीचर को पता रहे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे गद्यांश दोबारा कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पद्यांश डालेंगे। ठीक है, फिर आप वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि कौन तुम यहाँ तक, क्योंकि ये हमने किया है श्रद्धा मनु वाला, तो पता लगता रहे कौन सा वाला किया गया है। शीर्षक का नाम डालेंगे श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। बाकी पूरे क्वेश्चन ऐसे ही उतार देंगे जैसा कि लिखा है। उत्तर संख्या 4 का तीसरा, श्रद्धा ने मनु परिचय पूछ रही है, जो कुछ मतलब लिखा गया है। फिर आ जाता है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे? जीवन परिचय लिखने के लिए आप पहले इस प्रकार एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें उनकी इम्पोर्टेंट जानकारी, मतलब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहले लिख देंगे ताकि टीचर को नीचे का पढ़ना ना पड़े। क्योंकि भाई कोई नहीं चाहता ज्यादा पढ़ना, बस जल्दी चाहता है कॉपी चेक हो जाए और उन्हें कॉपी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जितनी ज्यादा कॉपी चेक करेंगे उतने ज्यादा पैसे बनेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करने की कोशिश रहती है टीचर्स की। और आप अगर इस प्रकार लिखेंगे तो वो देख के ही एकदम चेक कर देगा, नीचे नहीं पड़ेगा। वरना आप भाई पुराना वाला तरीका अपनाएंगे तो उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिससे काफी टाइम खर्च होगा और पूरे नंबर भी नहीं देगा। फिर कुछ इस प्रकार बेसिक से जानकारी लिख दीजिए और रचनाएं इस प्रकार सीक्वेंस में लिखिए ताकि ज्यादा पेज भरा हुआ मालूम हो। बाकी आप कहेंगे सर यह जीवन परिचय वो छोटा है, छोटा नहीं, ऐसे शब्दों का ही आता है, फालतू लिखने से कोई मतलब नहीं है, नंबर आपको 10 ही मिलेंगे। ठीक है, तो जितना कहा जाए उतना ही करिए। फिर आती है आपकी कहानी पंचलाइट इस प्रकार डालेंगे। बाकी आप कहानी जिस प्रकार कहानी का सीक्वेंस लिखा जाता है उसी प्रकार लिख देंगे, वैसे ही आप लिखेंगे। स्वपठित खंड काव्य, इसमें आप ये जरूर देख लेंगे कि आप के शहर यानी आपके जिले में कौन सा स्वपठित खंड काव्य चलता है। यहाँ चलता है त्यागपति, तो यहाँ राजश्री का चरित्र बताएंगे। जैसा भी आपके यहाँ जो भी चलता हो उसी प्रकार से आप करेंगे। फिर आप उत्तर संख्या 8 का जो कि संस्कृत व्याख्या पूछेगा आपसे, इसमें आप ऐसे ही लिखेंगे ताकि आपका पता लगता रहे कौन सा व्याख्या करने वाले आते हैं, क्योंकि 2 आते हैं। ठीक है, 8वें का इसमें पूछेगा आपसे एक श्लोक का अर्थ। तो श्लोक ये वाला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आ सकता है, तो आप सिंपली इसे देख लें और अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लें, क्योंकि एक ही दिन बचा है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो पहले। फिर आपके मुहावरे के लिए आप ये साइड में मुहावरे जरूर डाल दें ताकि पता लगता रहे कौन सा क्या चल रहा है। संधि विच्छेद
और फिर आती है विभक्तियाँ। हमने विभक्तियाँ भी देखिए किस प्रकार लिखी हैं ताकि बहुत आसानी से पता लगता रहे। आत्मना का सावाला तृतीय विभक्ति और एक वचन, बिल्कुल जैसे गायक का अगर आप यहाँ पे ये लिख देते हैं तो टीचर बिल्कुल उसे बिल्कुल मतलब कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे टिक मारता है। कविंद्र देखिए रमेश का रमा प्लस ईश बिल्कुल सामने ही लिख रखा है, बिल्कुल उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है नमानी, यह भी विभक्ति वाला है, तृतीय विभक्ति है, द्विवचन। शब्द युग्म अनिल अनिल, हवा और आग, अम्बुज अम्बुद, कमल और बादल। अम्बुज अम्बुद इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाइएगा। तीर किनारा और बाण, आशा से अधिक आसक्ति, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, बिल्कुल आमने सामने दे रखी है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरीके से अपना के जाते हैं। बेटी तो पराया धन होती है, बेटी तो पराया धन होती है, ये भी आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब सर आप कहेंगे कि सर आपने ये लाइन नहीं छोड़ी, लाइन इसलिए नहीं छोड़ी, आपको हम एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपके पास कॉपी कम पड़ रही है और एक या दो लाइन के लिए कम पड़ रही है तो आप कॉपी मत लीजिए, आप बस इसी प्रकार लिख दीजिए, ठीक है। बाकी आपका रह जाएगा पत्र। पत्र के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, पत्र कैसे लिखें, वो वीडियो आप पूरी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 7 या 5 मिनट की वीडियो है वो आपकी, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप पत्र कैसे लिख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है कि आप पत्र कैसे लिखें, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आ जाएगा आपका निबंध। निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जितने ज्यादा आप हेडिंगें डाल पाए उतना ही अच्छा निबंध माना जाता है। तो देखिए पहले आप प्रस्तावना लिखिए। अगर कोई बच्चा के सर में निबंध बिल्कुल नहीं आता तो आप पर्यावरण संरक्षण पे आए, किसी पर भी आए, बेरोजगारी समस्या पे आए, तो वहां पे आप सिर्फ जो टॉपिक दिया गया हो वो टॉपिक आप यहाँ पे जरूर डाल दें, क्योंकि 1 नंबर होता है टॉपिक डालने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट कर दें, हम तुरंत वीडियो बना देंगे क्योंकि कल ही पेपर है। बाकी आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।